नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हरियाणा के इस खास बुलेटिन का। हिसार में हरियाणा के सीएम नायब सैनी बीजेपी नेता रंजीत पनिहार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई सहित तमाम नेतागण मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश विदेशों में नाम जाना जाता है। मोदी जी ने देश में काफी विकास कार्य किए हैं, भारत को हर प्रगति पर पहुंचाने का काम किया है। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आदमपुर और नलवा से हमें ज्यादा से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में डालना है और रणजीत चौटाला को जिताना है। लोकसभा का चुनाव अब बीच में आ गया, हिसार का आधे में पहुंच गए हम लोग। आदमपुर के अंदर रैली हमने करी, फिर भव्य भी गांव गांव के टूर किए। रणधीर को सब गांव में नलवा में हमने भेजा हुआ है, हमारे सारे साथी लगे। तो असमंजस क्यों है? आज भी रावतखेड़ा गांव में मैं गया, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम था, रणधीर जी के साथ गया था, गंगवा साहब भी वहां थे। वहां भी लोग मैंने कान में फूंक मारे के करनो है। मैंने कहा अभी थे कुछ मैंने क्या करना है। खुली किताब है 100% चौधरी रणजीत चौटाला जी को, जो हमारा परिवार का व्यक्ति है, चौधरी रणजीत चौटाला के आगे कमल का बटन दबाएगा। ये मेरी प्रार्थना खुले तौर पे आपको आज कहता हूं। इसके भी कारण है। पहला कारण, हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना। कि भाईचारा इनका जो कुलदीप से देखा, ऐसा शायद भाई कोई सुदामा और कृष्ण का तो था, ऐसी जोड़ी मैं तो नहीं देखी। गजब है, गजब है। कभी खुला सफर का टाइम मिले, कोई तमिलनाडु तक जाना तो इनकी बात अगर गाड़ी में सुने तो रणजीत जी को मजा भी है, पूरा काम हो। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अब मैं आप सबको ये कहूंगा, कमल के बटन पे बटन दबा के यहां से जबरदस्त लीड दें। यहां से चुनाव में कमल का फूल खिला के प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, देश का उनका दुनिया में कद बढ़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रत्याशी बंतो कटारिया का चुनाव प्रचार करने के लिए खुद अंबाला शहर आ रहे हैं। यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी अंबाला आएंगे। यह जानकारी बीजेपी के जिला अध्यक्ष मनदीप राणा ने दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई अंबाला शहर के पुलिस लाइन मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 18 तारीख को अंबाला पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। हमारे जो अंबाला लोकसभा के प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी हैं, उनके चुनाव प्रचार के लिए अंबाला के अंदर पहुंच रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो जनसभा अंबाला लोकसभा के अंदर होने जा रही है, उसमें अंबाला का एक एक कार्यकर्ता, आम जन की पूरी भागीदारी रहने वाली है। एक बहुत भव्य जो कार्यक्रम है 18 तारीख को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब वो हरियाणा के प्रभारी थे, उसके नाते उनका कई बार अंबाला के अंदर आना हुआ है। अंबाला शहर विधानसभा में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो जन जन की आवाज और हर व्यक्ति की मन की आस, और जिनको लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर किसी के मन में यही आस है कि मैं एक बार मोदी से जरूर मिलूं, उनको देखूं। आज अंबाला वासियों की ये सौगात बहुत देर के बाद पूरी होने जा रही है। वो अंबाला में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात अंबाला शहर विधानसभा में पहुंच रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द कहे हैं, जिस पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पहले भी हरियाणा का नाम बहुत बदनाम किया है और भाषा का संयम हो तो रखना चाहिए। वहीं राहुल गांधी का बयान सामने आया है कि मुफ्त का जो अनाज दिया जा रहा है वो कांग्रेस की देन है, जिस पर अनिल विज ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सूरज और तारे हैं उनको भी राहुल गांधी कांग्रेस की देन कह सकते हैं। देखिए, अब जो आकाश में चंद्रमा, सूरज और तारे हैं,
राहुल गांधी जी ये भी कह सकते हैं ये कांग्रेस की देन है, कह सकते हैं, पर पहले क्यों नहीं बांटा गया? नरेंद्र मोदी को ही ख्याल क्यों आया? नरेंद्र मोदी ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया है, उनका पेट भरा है। तुमने भरा कभी? तुमने किया कभी ये काम? सिर्फ हर चीज पे अपने नाम की प्लेट लगाने की कोशिश करते। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। कैबिनेट की बैठक में पुलिस से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। रेवाड़ी में एम्स कॉलेज बनना है, उसकी जमीन के बारे में चर्चा हुई। प्रदेश की आबकारी नीति पर भी चर्चा हुई। वहीं साथ ही गर्मी के मौसम में पीने के पानी कोई किल्लत नहीं हो, उसको लेकर भी चर्चा की गई। मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसानों की उनकी पेमेंट जल्द से जल्द मिले और गेहूं का काम तेज गति से नहीं हो रहा है, किया गया ताकि किसानों की पेमेंट जल्द से जल्द हो सके। और साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष सरकार को अल्पमत की सरकार बताकर घेर रहा है। विपक्ष के पास कहने को कोई बात नहीं है, इसलिए हमारे पास पूर्ण बहुमत है, ये भी उन्होंने कहा। संबंधित भर्ती का था, पुलिस संबंधित। दूसरा क्या है कि रेवाड़ी में जो एम्स कॉलेज बनना, उसकी जमीन के बारे में था, जो इसमें जमीन थी उसका। और तीसरा एक्साइज पॉलिसी पे जो भी है उस पर कैबिनेट आई थी और इस पर जो भी मुद्दे थे उन पर चर्चा हुई थी। बिजली है, पानी है और आम व्यक्ति को, पशु है, पक्षी है, हर एक को पानी की बहुत बड़ी जरूरत है। उस पानी का भी। इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।